ठीक है चल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए क्या के लिए ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए टेक्नीशियन ALP वगैरह सब के लिए आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा द्रव्यमान, ठीक है। मात्रक और द्रव्यमान पहला चैप्टर होगा मात्रक तथा द्रव्यमान, ठीक है। हमारी हेडिंग है क्या, भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है चैप्टर, ठीक है। तो देखो भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको हम व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से छू सकते हैं, या किसी का मापन कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, भौतिक राशि होती है। जैसे अब ये क्या मार्ग है, देख भी सकते हैं, इसका लंबाई भी नाप सकते हैं, टेम्परेचर को अपनी बॉडी से अगर हम देखें तो उसको सेंस कर सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ वो राशि होती है। और जैसे कौन सी भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं, अभी हमने कह दिया कि जिनको हम व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम मापन कर सकते हैं, उनका वो क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। तो कौन सी नहीं होती, जैसे प्यार, कभी तुम प्यार को मेजरमेंट कर सकते हो क्या, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ये कभी नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे इतनी दुश्मनी करता हूँ, नहीं ना। तो ये क्या है, ये भौतिक राशियाँ नहीं है। गुस्सा कर सकते हो, मतलब जिनका हम मापन नहीं कर सकते वो क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। और जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिन्हें हम दर्शा सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, हम जिसका वेट होता है, जिसकी लंबाई होती है, जिसका किसी चीज़ का टेम्परेचर हम क्या करते हैं, तो ये क्या होती है सब भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो जब मैं एक पहले हेडिंग होता है भौतिक राशियाँ पदार्थ का वो गुण है जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, देख सकते हैं, सही ना द्रव्यमान वगैरह सब क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हमें भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो पहले नंबर क्या होता है हमारा, होता है मात्रक, सही ना, मात्रक, मात्रक, सही ना। तो देखो हम कहीं दुकान पे, हमें दो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है। हम कहीं गए दुकान पे, तो हम जाते हैं तो कभी कहते हैं कि हमको 2 चीनी दे दो, कभी कहा है, कभी हमने ये कहा है कि दो चीनी दे दो, कभी कहा है ना कहा। या फिर हम कभी कहे हैं कि हमने ना भैया केजी चीनी दे दो, नहीं कहा, नहीं कहा। तो हम कहीं दुकान पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो क्या कहते हैं ना, 2 केजी चीनी दे दो, क्या कहते हैं, 2 केजी चीनी दे दो। तो हमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें क्या मात्रा की जरूरत पड़ती है, दो, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। एक होता है संख्यात्मक मान और एक मात्रक, ठीक है ना। देखो अब जब हमें संख्यात्मक मान कौन सा है और मात्रक कौन सा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मात्रक, सही है। इसको हम कहते हैं संख्या, ठीक है, ठीक है। तो हम जाएंगे दुकान पे तो यही तो कहते हैं हमें 2 केजी चीनी दे दो। कभी हमने जाके यूँ नहीं कहा कि हमें 1 चीनी दे दो, 2 चावल दे दो, 2 केजी चावल दे दो, 2 केजी चीनी दे दो, 2 केजी तेल दे दो। मतलब जो भी जाएंगे तो हमें किसी भौतिक राशि को हमें लेनी होगी तो हमें 2 मात्रा की जरूरत पड़ेगी, 2, एक मात्रक
एक संख्यात्मक मान, सही ना। इनको व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो मात्राओं की जरूरत होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक, सही ना। ठीक है ना। तो यहाँ से हुआ है हमारा एक केस, समझ आया। ठीक है। और दूसरे नंबर अब पहले क्या हुआ था, कैसा हमारी 3 चल रही थी पहले, हम कहीं किसी दूसरे देश में जाते थे ना, तो हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, हमें पहले पढ़ाया जाता था कि भाई सब कहीं पे, तो हमारे यहाँ पे चल रही थी कुछ पद्धतियाँ थी, ऐसे FPS, सही ना, एक FPS थी, एक CGS, सही है, एक थी MKS, सही ना। ये अब अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। अच्छा, ब्रिटेन में चल रही थी, ब्रिटेन में चल रही थी FPS वगैरह, और इसमें चल रही थी, एशिया में चल रही थी MKS वगैरह। तो हम कहीं जाते थे ना, तब दूसरे देश में ब्रिटेन वगैरह, ठीक है ना, घूमने, तो पहले इंडिया वालों को, हमारे, हम तो एशिया में थे, एशिया में चलती MKS, सही ना, MKS वगैरह चलती, तो हम द्रव्यमान के लिए KG का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। और फ्रांस वगैरह जाते गए तो वहाँ पे कहीं ग्राम में और कहीं पे पाउंड में, सही ना। जैसे और टाइम कॉमन था सब जगह, सेकंड में लेते थे टाइम को किस में लेते थे, सेकंड में, सही ना। तो इनको हम सेकेंडरी पद्धतियाँ भी बोलते हैं, सही ना। सही ना, सब में क्या था, टाइम कॉमन था। तो देखो कहीं पे हम लंबाई के लिए हमारे यहाँ पे क्या कहते थे, मीटर में नापते थे, सही ना। और कहीं हम जाते थे तो वहाँ पे क्या, सेंटीमीटर में, और कहीं फुट में, सही ना। तो कहीं पे द्रव्यमान को ग्राम में लेते थे, और कहीं केजी में, हमारे यहाँ पे केजी में लेते थे। फ्रांस वगैरह में चले गए तो केजी द्रव्यमान, और ब्रिटेन वगैरह पाउंड में चले गए, तो बड़ा लफड़ा रहता था कि मतलब यार कैसे करें। तो सबको क्या कहते, पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, पता नहीं, वो यहाँ से गए, हम वहाँ पे कह रहे हैं कि हमको 2 kg चीनी दे दो, 2 kg चीनी दे दो पहुँच के, और वहाँ ले रहे हैं हम, पता पड़े पाउंड में दे रहे हैं। वो पहले मुंह देख रहा है, अरे यार क्या दो से पाउंड में, और या फिर वहाँ का इधर आ गया हमारे इंडिया में, वो हमसे कह रहा है 2 पाउंड दे दो, 2 पाउंड दे दो, पता चले हम पता नहीं क्या दे रहे हैं, वो ऐसे भूखे मिले। तो बहुत लफड़ा था, मतलब ये सब चीजें बहुत लफड़ा था। तो इनमें सब में क्या एक बार क्या हुआ था, ये सबको कहा था, फिर सबने बैठ के कहा था कि यार कुछ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा, कितना मतलब कितने इनको हम ट्रेनिंग देंगे, कितने को सिखाएंगे, ऐसे तो जाए नहीं। तो फिर क्या हुआ था कि एक बनाई गई थी हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सही ना, उसका नाम था SI मात्रक, सही ना। इन सबको कुछ किया था SI मात्रक, सही ना, SI मात्रक, सही ना। ठीक है, ऐसे मात्रक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सही ना। तो अब कहा था, तो सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में नापतोल विभाग के अंतर्गत इन सबको मिला के एक हमने गठन किया SI मात्रक का, ठीक है, FPS, CGS, MKS। अब भाई अब यहाँ पे लफड़ा हुआ था कि मान्यता किसको देना, सही ना, मान्यता किसको देना, कि अब सबरे पूरे वर्ल्ड में FPS चलाई जाए, या CGS चलाई जाए, या फिर MKS चलाई जाए, ठीक है ना। अब बड़ा लफड़ा, लेकिन फिर वहां पे ये देखा गया कि जो ज्यादा चलती होगी, अब ऐसे गांव में पंचायत में प्रधानी हो रही है, तो जिसके ज्यादा सपोर्ट होंगे वही प्रधान बनेगा, सही ना। तो ऐसे क्या हुआ था कि जो जिनमें से ज्यादा देशों में जो चल रही होगी, हम उसी को चलाएंगे, ठीक है ना, उसी को चलाएंगे। तो सबसे ज्यादा चलती थी MKS, भाई नॉर्मल सी बात है, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीतेगा, सही ना। तो वैसे होता है, गांव में तब होता है तो मुखिया जीतता है, जिसके वोट ज्यादा होते हैं। वैसे कितने चुनाव पे खड़े होते हैं, तो ऐसे क्या ये भी खड़े थे सब अपने कि भाई नहीं हमें CGS चलेगी, नहीं FPS चलेगी, ब्रिटेन वाले बोले, फ्रांस वाले बोले नहीं CGS चलेगी, ये चलेगी, एशिया वाले कहते हैं भाई नहीं MKS चलेगी, ठीक है। तो जिसके ज्यादा वोट होंगे वही होगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में नापतोल विभाग के अंतर्गत एक गठन किया गया SI मात्रक का, और उसे मान्यता दी गई किसके जरिए से, MKS तक, सही ना।
तो हमें इससे क्या गया था, इसका पूरा गठन किया गया था, तो मान लिया गया क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में MKS चलेगी, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में MKS चलेगी, ठीक है। तो अब कह दिया, तो लेकिन फिर बिन्ने कही कि चलो तुम द्रव्यमान वो लंबाई को नाप लोगे, द्रव्यमान को नाप लोगे, समय को नाप लोगे, लेकिन और भी तो चीज है, और भी तो चीज है भाई, टेम्परेचर है, द्रव्यमान है वो, टेम्परेचर है वो, विद्युत धारा वगैरह ये है, तो इन्हें क्या किया, ऐसा ही मात्रकों को दो भागों में विभाजित किया, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक, ठीक है, दो भागों में व्यक्त किया। तो देखो किसको बांटा, ऐसा ही मात्रक को, सही ना। तो यहाँ से तो हो गया था, MKS को मान्यता मिलेगी कि आप पूरे वर्ल्ड में MKS चलेगी, सही ना, क्योंकि भाई जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा, ठीक है, वो हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, क्या हमने क्या किया, अब यहाँ से इसे हटाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको किस भागों में काटा, कितने भागों में काटा, दो भागों में काटा, एक कौन सा था, आधारी मात्रक, एक था संपूरक मात्रक, ठीक है, ठीक है ना। तो वहां पे अगर पूछे कि ऐसे ही मात्रक कितनी है, तो देखो अभी हम बताते हैं, पहले आधारी मात्रक के भागों में क्या थे, 7, सही है, संपूरक मात्रक कितने थे, 2, सही है, आधारी मात्रक कितने थे, 7, और संपूरक मात्रक कितने थे, 2, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, अब ये भी होगी, जैसे नंबर 1 लंबाई, ठीक है, नंबर 2 द्रव्यमान, ठीक है, नंबर 3 समय, नंबर 4 तापमान, सही है, नंबर 5 मोल, मोल भी था एक इसमें, क्रम कैसे भी हो, मतलब बता देना, कोई नीचे ऊपर क्रम कहीं पे कैसे भी हो सकता है, सही ना, सही ना। और एक नंबर 6 ज्योति, तीव्रता, और नंबर मोल, ये पदार्थ की मोल, पदार्थ की मात्रा मोल लगी, और एक रह गया विद्युत, नंबर 7 था विद्युत धारा, ठीक है, हमारे कहते 7 थे, धारा के लो, विद्युत धारा के लो, बातें करें, ठीक है। अब देखो, अब सी कितने हो गए, जी कौन थे, आधार मात्रक। अब देखो अब वो कौन से थे, 2, एक समतल कोण, समतल कोण, और एक कौन था, ठोस कोण, सही ना। यही थे हमारे 7, ठीक है, यही थे हमारे 7, तो हमने अभी हम पढ़े थे भौतिक राशियों के बारे में बताया। तो हमारे चैप्टर के हम पढ़ा रहे थे क्या, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, उसमें क्या पढ़ाया हमने, पहला चैप्टर मात्रक तथा विमाएं, मात्रक तथा विमाएं में पढ़ाई थी भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनको हम व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से छू सकते हैं, जिसका वेट कर सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, जिसका टेम्परेचर देख सकते हैं, तो वो क्या होती है, सब भौतिक राशियां होती हैं, सही ना। और भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें 2 मात्रकों की जरूरत पड़ती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक की, सही ना, संख्यात्मक मान और एक मात्रक की। अब
हमने फिर बाकी बाद में क्या पढ़ा, FPS, CGS, MKS अलग अलग देशों में चलती थी, सही है ना, अलग अलग देशों में चलती थी। जैसे CGS है फ्रांस में चलती थी, और FPS ब्रिटेन में चलती थी, और MKS एशिया में चलती थी। तो इसमें बताइए, तो F सेकंड, पाउंड द्रव्यमान के लिए पाउंड, फुट लंबाई के लिए, सेकंड समय के लिए, ग्राम द्रव्यमान के लिए, सही ना, ग्राम का कोई, और सेंटीमीटर, सही ना, और ये MKS मीटर, जो MKS में थी तो M मीटर के लिए, KG द्रव्यमान के लिए, समय सेकंड के लिए, सही ना। तो अब इनको हमने सबको मिलकर बनाया था, क्या बनाया था, एक ऐसा ही मात्रा। कहाँ पे बनाया था, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में नापतोल विभाग के अंतर्गत। किसको मान्यता दी गई सबसे ज्यादा, जो ज्यादा मुखिया होंगे उसके, उसको दी गई थी। तो सबसे ज्यादा कौन थे, MKS को। फिर हमने कहा कि चलो अब तुम 3 चीजों को ही तो बांट सकते हो भाई, लंबाई को कर सकते हो, उसको कर सकते हो, तो और भी। तो फिर हमने इसको क्या विभाग में बांट दिया था, 2 में, एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक, सही ना। अगर वहां पे पूछा जाए क्या, वहां पे पूछा जाए ऐसा ही मात्रकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 9। और वहां पे पूछा जाए कि ऐसा ही मात्रक के, ऐसा ही मात्रक है उसके प्रकार क्या है, 2, सही ना। आधारी मात्रक कितने हैं, 7। कौन कौन से, लंबाई द्रव्यमान समय तापमान मोल पदार्थ की मोल मात्रा, और ये ज्योति तीव्रता और धारा, सही ना। और ये समतोलन और ठोस कोण, ठीक है, यहाँ तक समझा, ठीक है ना। तो ऐसी है, तो फिर इसके ये तो हो गए हमारे क्या, आधारी मात्रा, पूर्ण ऐसा ही मात्रा, ठीक है ना। अब जाके बाद हम पढ़ाएंगे व्युत्पन्न मात्रा। व्युत्पन्न मात्रक आते हैं इनको, ठीक है ना। तो इनके कुछ पहले संकेत भी होते हैं, कुछ इनके मात्रक भी होते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसको लेंगे हम मीटर में, लंबाई को मीटर में, केजी में, द्रव्यमान को, समय को सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, मोल की मोल कहेंगे, जो दी तीव्रता, सही ना, कैंडेला हो गया, और जो विद्युत धारा को एम्पियर में लेते हैं, सही ना। तो सही ना, इनके कुछ वो होते हैं संकेत वगैरह, सही है, तो बताते हैं। तो अभी हम पहले बता देना है व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कुछ नहीं है, जो हमारी आधारी मात्रकों से निकल के आते हैं उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो हमारे आधारी मात्रकों से निकलते हैं हम उन्हीं को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि देखो, हमारे हेडिंग है व्युत्पन्न मात्रक, है ना। व्युत्पन्न राशि लिख दे, मात्रा, व्युत्पन्न राशि लिख दे, राशि व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक। अगली हेडिंग हमारी जी का हमारे आधारी मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना, अलग हेडिंग है, ठीक है, सही है। देखो व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो हमारे आधारी मात्रकों से निकल के आते हैं, हम उन्हीं को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे चाल, ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय, ऊपर दूरी लिख है ना, थोड़ी बना दे, सही ना। तो दूरी क्या, आधारी मात्रा है, लंबाई, दूरी को लंबाई में नापते हैं। समय क्या है, समय, आधारी मात्रा। तो इनको दोनों को मिला के क्या मिल रहा है, 4। तो ये क्या हुआ, व्युत्पन्न मात्रा। ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि ये इन पे आधारित होते हैं, सही ना। ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, व्युत्पन्न मात्रक नहीं होते क्योंकि ये इन पे आधारित होते हैं, सही ना। और देखो, और भी ऐसे एकदम, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसी चीज का क्षेत्रफल लगाते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, सही ना। अब ये बताओ, लंबाई को भी हम क्या मिलेंगे, लंबाई क्योंकि लंबाई मीटर मिलेगी, और चौड़ाई को भी हम मीटर में ही तो नापेंगे। तो ये क्या है, लंबाई स्क्वायर, आधारी मात्रा। इनसे क्या लेकर रहा क्षेत्रफल, व्युत्पन्न मात्रा, सही है ना। ऐसी आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई, सही ना। वो भी क्या है, सबको हम मीटर में लेंगे, लंबाई में नापेंगे, उनकी लंबाई नापते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि अब ये हो गया, जैसे वेग, जैसे एग्जांपल अगला ले लो, जैसे ये सब है ना, पढ़ाएंगे और वो भी आगे है, वो पूरा पढ़ा। जैसे वेग,
वेग का फॉर्मूला होता क्या? विस्थापन बटे समय, सही है ना? ठीक है ना? देखो अब ये विस्थापन, तुम कहोगे विस्थापन क्या होता है? देखो विस्थापन आगे एक चैप्टर है वेलोसिटी, सही ना, उसमें तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें बता दे रहे हैं कि विस्थापन और दूरी में का अंतर होता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी भी शून्य हो सकती है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है और कुछ विस्थापन भी हो सकता है ना, और दूरी भी शून्य हो सकती है। अगर हम यहाँ से वहां तक गया, मैं यहाँ से वहां तक, यहाँ तक आया 5 मीटर है, ठीक है, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की 5 मीटर, ठीक है। अब मैं 5 मीटर बैक हो गया, वहां पे आ गया, तो अब हम पूछेंगे कि मैं 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो मेरा विस्थापन कितना है और दूरी कितनी है। अगर हम किसी बिंदु से चलते हैं और उसी बिंदु पर आके खड़े हो जाते हैं, चाहे हम कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में घूम आए, कहीं भी आ जाए घूम कर, अगर हम यहाँ से गए हाथरस, हाथरस से मैं गया दक्षिण से हाथरस, हाथरस से फिर आगे दक्षिण, उसी जगह पे उसी बिंदु पे, तो मेरा विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। और दूरी, जितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, जितनी तय की है मैंने दूरी, वो सारी ऐड होके वो दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा विस्थापन यहाँ पे आ गया, मैं क्या हो गया? शून्य। दूरी नहीं हुई ना, और लेकिन दूरी एक जगह, विस्थापन भी शून्य हो सकता है, दूरी भी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैं वो खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं गया, तो मेरा विस्थापन, दूरी शून्य, ठीक है ना। तो मतलब हम शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं, एक सीधी दिशा को, सीधी दिशा में दूरी तय करने को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। और नहीं टेढ़ी मेढ़ी घूम के जहाँ गलियों फलियों में गए तो वो क्या होते हैं? दूरी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हमारे व्युत्पन्न मात्रक, ये वो। अब देखो एक ही हमें एक होता है हमारा, एक होता है सापेक्ष, सापेक्षिक राशि, एक होती है सापेक्षिक राशि। समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय ना किसी पर निर्भर नहीं करता है, सही ना। भौतिक राशि करती है एक संख्यात्मक मान और मात्रा, और हमारे आधारी मात्र होते हैं सब भौतिक राशि, और हमारे व्युत्पन्न मात्रक वो आधारी मात्रक पे करते आधार है। लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, आज हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कल मर जाएंगे तो अभी समय चलता रहेगा, कुछ तो हुआ नहीं भाई। यहाँ पे क्या है, अगर हम क्लास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज हमने दूसरा हो गई, समय तो अपना चलेगा। देखिए ना महाभारत में, मैं समय हूँ रुकता नहीं कहते ना, तो समय क्या है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है, तो वो किसी के सापेक्ष नहीं होता, तो समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये पूछता है सीधे सीधे क्वेश्चन ना, इसको बहुत सही ना। तो विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब एक सीधी दिशा, सही ना, सही ना। और देखो एक होता है वेग, और अब यहाँ पे भी मैं देखो तुम्हें बता दे रहा हूँ कि वेग और चाल में क्या अंतर है, वेग और चाल में क्या अंतर है। कभी कोई गाड़ी या बाइक, कोई हम बाइक पे जा रहे हैं, तो हम कभी ना कहते कि हम इतनी वेग पे गए, हम क्या कहते हैं? इतनी चाल से गए, बाइक से, साइकिल से हमने दौड़ मारी, तो हम क्या कहते हैं? मैं इतनी चाल से भाग के आया, इतनी स्पीड से आया है, सही है ना। कि हमने कभी ये कही इतनी वेग पे आया मैं, लेकिन हम ये कह देते हैं कभी आंधी तूफान आता तो इतनी वेग से तूफान आ रहा, कभी बंदूक चलाएंगे तो एकदम इतनी वेग की बंदूक गोली निकली, क्यों? क्यों? क्योंकि चाल दूरी ट्रेवल करती है और वेग विस्थापन ट्रेवल करता है। क्योंकि विस्थापन, वेग का मतलब होता है जैसे बंदूक की गोली चलाओ तो सीधी दिशा में जाती है, कभी यूं हुई है कि पहले यूं गई, मैंने यहाँ से चलाई, पहले रामपुर घूमने गई, फिर रामपुर से जंक्शन पे आई, फिर घूम के हीरानगला पे आई, ऐसे कभी हुआ? नहीं ना।
या चला देंगे वो सीधी जाएगी, तो वो क्या होता है वेग। हम्म, क्योंकि सीधी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं विस्थापन, और उससे तय कौन कर रहा है वेग, हम्म, ठीक है वेग। तो उसी को हम क्या कहते हैं विस्थापन। विस्थापन को ट्रेवल करता है वेग, हम्म। और लेकिन दूरी को ट्रेवल करता है चाल। तभी तो हम कहते हैं मोटरसाइकिल वगैरह की होती है, बाइक वगैरह की होती है तो चाल से कहते हैं ना कि इतनी चाल से आ रही है, वो आ रही है, सही ना। और जो सीधी दिशा में ट्रेवल करता है, ठीक है। और हम ट्रेन की भी चाल कहते हैं, क्योंकि ट्रेन की भी कहीं पटरियाँ टेढ़ी भी तो होती हैं, न्यू मुड़ती हैं वो, सही ना। अब तुमको इंदिरा कहते हैं कि ट्रेन तो सीधी पटरी पे चलती है, फिर वो आगे आके मोड़ भी तो होता है, लेकिन गोली में नहीं होता है, वो तो यहाँ जाती है सीधी। कभी ये थोड़ी है कि यहाँ से गई आगे चौराहे पे नौ मुड़ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो हुआ क्लियर चाल दूरी हो जाए। और जी फिर आगे एक पूरा चैप्टर है वेलोसिटी पढ़ाने तो, ठीक है। अब तो फिर हम जाके कुछ फिर होते हैं हमारे इसकी, अब इनके हमको विमार बतानी होती है, मात्रक बताने होते हैं, कुछ नहीं बहुत ईजी है, बहुत ये, और कुछ रटना नहीं है बस, कुछ रटना नहीं है बस, हमको इन तीनों को याद करने हैं बस, मात्रक विमार, इन तीनों की याद करनी है बस, और रटना तो कुछ नहीं है। फिर कैसे भी एक नहीं रटानी है, मैं एक भी नहीं कहूंगा अगर तुम याद कर लो, कोई से भी तुम याद कर लो, एक भी याद नहीं करना भाई, इन तीनों के सिवा भाई ये तीन याद करने हैं, और याद भी नहीं करने हैं भाई, इनकी मात्रक याद करने हैं, विमार तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं। हर निकालोगे, हर किसी की विमार निकालोगे, कोई पूछेगा वेग की विमार क्या है, जब विस्थापन की, क्षेत्रफल की क्या है, जाके चाल की क्या, कुछ याद नहीं करना भाई, यूं ही सट्टी सट्टी लिख देंगे पाए खाता, ठीक है। तो हम कल इसके बारे में और बताएंगे फिर, और आज के लिए इतना ही रखता हूं, ठीक है। और बिल्कुल प्रॉपर तरीका से, ठीक है, ठीक है, बंद करो। ठीक है।